शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 16 श्राद्ध में हमें कुछ नियमों का बहुत ही पालन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पूर्व की वीडियो में हमने जाना था कि दोष कौन कौन से होते हैं और उनके निवारण का क्या उपाय है, जो कि पूज्य गुरु जी की श्री तर्पण पुस्तक से हमने बताने का प्रयास किया था। तो यह तर्पण पुस्तक पूज्य गुरु जी की श्री विठले सेवा समिति के द्वारा पूज्य गुरु जी ने स्वयं लिखा है, तो उसे भी आप लेकर के आप नियमों को कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में 16 दिन के कुछ नियम बताए गए हैं, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में भी बताया है। तो मैं यहाँ पे साक्षात आपको पढ़कर सुना देती हूँ, आप भी जान लीजिएगा। तो इन नियमों को पालन आपको प्रातः दिन अवश्य करना है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक। तो प्रातः अपने घर के दरवाजे के बाहर फल रखना चाहिए। जो श्राद्ध में कुछ नियम लेते हैं तो उन्हें घर के बाहर फल अवश्य रखना चाहिए। घर की चौखट पर दोनों तरफ सफ़ेद फूल प्रतिदिन 16 दिन तक श्राद्ध में रखना चाहिए। ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को श्राद्ध में भोजन कराएं। जब वह जाएं तो उन्हें वापस आने को नहीं कहा जाता। यह नियम है, यदि आप किसी भी तिथि का अपने पितरों का 16 श्राद्ध में भोजन करा रहे हैं ब्राह्मण वाणी को, तो जब वह जाएंगे, चाहे वो उनसे आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध होगा, आप उन्हें वापस आने को नहीं कहेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ही ध्यान रखना है कि फिर आइएगा। हम ऐसा आम भाषा में कह देते हैं कि अच्छा लगा ब्राह्मण देवता पूज्य गुरु जी, आप पुनः फिर पधारे हमारे यहाँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। भोजन ब्राह्मण को जो प्रिय हो वही अपनी बनाएं, अपनी पसंद से नहीं बनाएं। अर्थात ब्राह्मण से पूछ लीजिए उन्हें क्या पसंद है भोजन, क्योंकि ब्राह्मण के स्वरूप में हमारे पितृ विराजमान होकर के उस भाग को प्राप्त करते हैं। तो उन्हें जो पसंद होगा खिलाएंगे तो पितृ संतुष्ट होते हैं। भोजन में 3 चीज़ों का बनाना आवश्यक होता है। पहली तो उड़द की दाल का भोजन बनाना होता है, खीर, दूध की खीर का भोजन, तीसरा गिल की तोरी का भोजन अवश्य बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए आपको इसके बारे में भी बताना चाहूँगी। 16 श्राद्ध पितृपक्ष में 3 तरह का भोजन बनाना आवश्यक होता है, यह हमारे नियमों में आता है। तो खीर इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारे आहूत देवता होते हैं उनको यदि हम खीर बनाकर दूध की भोजन ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आहूत को प्राप्त होता है। आहूत जो कुमारी अवस्था में गर्भ में या जन्म लेकर शांत हो जाते हैं, उन्हें पितरों के लिए तोरी अर्थात गिल की जो होती है उसका भोजन बनाया जाता है। चाहे आप कुछ भी बनाइए, सब्जी पकौड़ा, तो उन्हें उसका भाग प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तोरी की सब्जी बनाई जाती है। और उड़द की दाल का भोजन बनाया जाता है, जिसे कि मांस की दाल भी कहते हैं। तो जो हमारे वासुक देवता होते हैं, वासुक वो होते हैं जो बीच में ही अधोगति में कुछ लालसाएं अभिलाषाएं लेकर चले जाते हैं, अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो जीव वासुक देवता होते हैं। तो उन तीनों जीवों की तृप्ति के लिए इन 3 तरह के भोजन को बनाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, जरूर ही बनाना चाहिए। खीर बना लीजिए, आप सब्जी बनाइए। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि पूज्य गुरु जी ने पहले की कथाओं में वर्णन किया था कि यदि आप सब्जी बनाते हैं और उसे राई से छोंक देते हैं, राई जो काले रंग का होता है या पीले रंग का, तो फिर यदि आप कौवे को भाग देते हैं तो कौवा भाग ग्रहण नहीं करता है। इसलिए 16 श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो भोजन में आप उड़द की दाल का बनाइए, खीर की बनाइए, गिलकी की सब्जी, तोरी का भोजन बनाइए, परंतु उसे आपको राई से बघारना नहीं है, छोंक नहीं लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छठवीं बात जो नियम है उसको ध्यान में दीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे सकते हैं आप दक्षिणा दीजिए, मतलब सफ़ेद कपड़े में चावल भी दिया जाता है, कुछ भी पैसे दीजिए, परंतु उन्हें तिलक ना करें। तिलक क्यों नहीं किया जाता है? यदि आप तिलक करते हैं तो यदि आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया और तिलक कर दिया तो वह ब्राह्मण भोजन केवल एक ही ब्राह्मण को गिना जाएगा कि आपने एक ब्राह्मण को उस तिथि का भोजन कराया है। परंतु यदि आप तिलक नहीं लगाते हैं परंतु यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराकर तिलक नहीं लगाते हैं तो फिर आपको तिलक नहीं लगाने पर 1000 ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को दक्षिणा देने पर 16 श्राद्ध पक्ष में आप दीजिए। और दक्षिणा देते समय तिलक ना करें, क्योंकि तिलक कर देते हैं आप तो फिर
माथे पर तिलक लगा दिया यदि आपने, तो भोजन कराकर तो केवल एक ब्राह्मण के भोजन का फल ही आपको प्राप्त होता है। और मान लीजिए उस तिथि पर कोई अन्य जीव हमारे घर के चले गए हैं तो उन्हें भी भोजन का भाग प्राप्त हो जाता है और आपको 1000 ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला नियम जो है, हो सके तो आपको ब्राह्मण के साथ उनके बेटे जो कि कुंवारे हों उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। उससे कुंवारे या अधोगति में जो जीव जाते हैं उनको भी तृप्ति मिलती है, संतुष्ट होते हैं। और थाली की जगह आपको पत्तल का पात्र बनाकर भोजन कराना चाहिए, अर्थात आप थाली जो स्टील की इस्तेमाल करते हैं उसे करके आप किसी पत्ते की पत्तल बना लीजिए, उसको चारों तरफ से जोड़ करके और फिर उस पर भोजन कराइए। स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन में भोजन नहीं कराएं, भोजन पत्तल में ही कराएं जो कि पत्ते की बनी होती है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी तर्पण पुस्तक में स्वयं वर्णन किया है और अपनी कथाओं में भी वर्णन कर चुके हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे को, गाय को, कुत्ते को भोजन अवश्य देना चाहिए आपको। और भोजन दे करके आपको 3 बार आचमनी जल अर्थात अपने हाथ में अजली में जल लेकर जल अवश्य घुमाना चाहिए। यदि आप जल नहीं देते हैं तो फिर यदि आप कौवे को भोजन अवश्य देते हैं और दें और भोजन दे करके फिर 3 बार अपने हाथ में जल लेकर अवश्य घुमाएं अर्थात आचमन अवश्य कराएं। यदि आप नहीं कराते हैं तो अभी हाल ही की श्री देवपितृ शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है कि फिर उस भोजन का भाग्य महाशनि असुर को प्राप्त हो जाता है और हमारे घर में वह स्थायी निवास प्राप्त करके हमारे घर के कार्यों में विघ्न डालता है, हमारे काम नहीं बन पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और किसी पीपल के नीचे जाकर आपको 16 दिन तक दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीपल के नीचे जो भी आहूत बाहुत पितृ निवास करते हैं उन्हें दूध से तृप्ति मिलती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठ जाएं तो उनकी पत्तल रखने की जगह पर अर्थात जिस जगह पर अभी पूज्य गुरु जी ने कथा में वर्णन किया था कि जिस स्थान पर ब्राह्मण बैठे उनकी पत्तल के नीचे अपने हाथ में जल लेकर पहले पत्तल के नीचे थोड़ा सा लीप दें, पोतना चाहिए, फिर उन्हें पत्तल लगा करके भोजन कराएं। फिर हाथ पोछें अर्थात फिर उनका हाथ अपने हाथ से पोछें और उस पत्तल को जिस पर आपने भोजन कराया है कहीं दूर न फेंके, घर के पास फेंके और हाथ धो लें अपने। ब्राह्मण को भोजन कराकर सफेद वस्त्र में 7 मुट्ठी चावल बांधकर आपको देना चाहिए। यह 16 श्राद्ध के नियम है जो कि आपको जरूर धारण करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए। जब घर में श्राद्ध हो तो महिला अपने सिर में तेल न डालें अर्थात जिस दिन आप जिस तिथि का श्राद्ध अपने पूर्वजों पितरों के लिए कर रहे हैं उस दिन स्त्रियां विशेष ध्यान दें कि तेल न लगाएं सिर पर। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन पुरुष वर्ग को ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी दाढ़ी और बाल न कटाएं, कटिंग नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में एक तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन द्वार पर रखना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में ही घी का दीपक रोज सुबह और शाम मटके के पास और दरवाजे के पास 3 स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक लगाएं। आटे का दीपक आप लगाते हैं तो वह आटे का भाग यदि कोई जीव प्राप्त करता है तो वह बहुत फलदायी होता है। अमावस्या पर जिस दिन अमावस्या तिथि आए 16 श्राद्ध पक्ष की उस दिन दोने में आपको खीर रखकर पीपल कुएं के पास नदी चौराहे पर रखें और एक दोना खीर किसी साधु को अर्थात ब्राह्मण को देना चाहिए। अर्थात आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ अमावस्या तिथि को यह नियम भी धारण कर लेते हैं आप तो आपको पितरों का संपूर्ण फल और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इन सब नियमों का वर्णन मैंने पूज्य गुरु जी की तर्पण पुस्तक जो पितरों की शांति हेतु पूज्य गुरु जी ने लिखा है, वर्णन किया है, उससे बताने का आपको प्रयास किया है। और पूज्य गुरु जी की पूर्व की कथाओं को सुनकर श्रवण करके आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लाभप्रद लगी होगी। कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।